बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं आपको कहानी शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। हम 4 बहनें और एक भाई था। मेरी 5वीं बहन पैदा हुई तो हम 5 बहनें और एक भाई हो गया। मेरी वालदा बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरी खाला जो कि बहुत ज़्यादा दूर रहती थी, उसे पता चला तो वो देखने के लिए आ गई। वो गांव में रहती थी। उसके 5 बेटे थे। जब वो हमारे घर आई तो अम्मी छोटी छोटी बात पर रोने लगती। खाला जान उसे बहुत समझाती कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और वैसे भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा एक बेटा है। अम्मी जान कह देती कि अगर इस दफ़ा बेटा होता तो क्या था, मेरे भी 2 बेटे हो जाते। खाला ने कहा अगर ये बात है तो ये 5 बेटे हैं, मैं एक बेटा तुम्हें देती हूँ। वालदा ने कहा कभी कोई अपना बेटा भी किसी को देता है? तो खाला जान ने कहा मैं ठीक कह रही हूँ, मेरा बेटा ज़ीशान को मैंने काम पर छोड़ना है। मैं चाहती हूँ कि वो दर्जियों का काम सीख ले, इसलिए मैं उसे शहर में किसी दुकान पर छोड़ना चाहती हूँ। हमारे गांव में शहर आने जाने का तो बहुत ज़्यादा मसला है। तुम इसे अपने पास रख लो और अपना बेटा भी बना लो और काम भी सिखा लो। वालदा बहुत ज़्यादा खुश हुई। खाला अपने घर चली गई और भाई ज़ीशान हमारे घर ही रह गए। मेरा बड़ा भाई दुकान पर जाता था, वो सुबह सुबह ही चला जाता। भाई ज़ीशान अक्सर आपियों को स्कूल में छोड़ता और घर में वापसी पर भी छोड़ देता। भाई ज़ीशान पहले पहले तो मेहमानों की तरह रहता, लेकिन जब भाई, अब्बू और हम सब ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो वो भी घर के अफराद की तरह रहने लगा। फिर दोनों बड़ी आपियों ने मैट्रिक कर लिया और स्कूल को खैराबाद कहा। दोनों बड़ी आपियों की शादी कर दी। अब आपी रज़िया स्कूल हाई में जाती थी और हम छोटे स्कूल में। हमने भी प्राइमरी तक छोटे स्कूल में पढ़ा और फिर बड़े हाई स्कूल में जाने लगी। अब भाई अक्सर हमें भी स्कूल छोड़ने जाता और वापसी पर भी घर में छोड़ देता। फिर मेरी बड़ी बहन रज़िया ने मैट्रिक किया और उसने भी स्कूल को खैराबाद कह दिया। खाला जान जो कि भाई ज़ीशान की वालदा थी, उन्होंने आपी का रिश्ता मांग लिया और अपने बेटे के लिए ब्याह कर ले गई। आपी उनके घर में बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनका और हमारा स्वभाव बहुत ही ज़्यादा मिलता था। हमने भी अपने भाई के साथ ही आपी की शादी कर दी। अब भाभी हमारे घर में आ गई। भाई की शादी हमने खाला के घर की, जो हमारे घर के बिल्कुल करीब रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं। भाई की शादी पर उसकी भाभी की छोटी बहन के साथ भाई ज़ीशान का फेयर हो गया। हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि दोनों बहनें हमारी भाभी बनेंगी। हम सोचती थी कि भाई ज़ीशान की बीवी हमारे ही घर में रहेगी, वो भी यही सोचती थी। भाई ज़ीशान हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और हमारी उनके साथ भी काफ़ी अटैच थी, इसलिए हम चाहती थी कि दोनों ही बहनें हमारी भाभी बन जाएंगी। फिर भाई ज़ीशान ने अपना काम सीख लिया और अम्मी ने कहा कि तुम अब अपना बेटा अपने घर ले जाओ। खाला ने कहा ठीक है। खाला उसे भाई ज़ीशान को अपने घर ले गई। अब हमारा घर सूना सूना सा लगने लगा। खाला ने भाई को दुकान बनाकर दे दी। वो अपने गांव में दुकान बनाकर काम शुरू कर लिया। अब भाई ज़ीशान की बारी थी, उसका रिश्ता करना था। ने कहा कि मैं अपनी दूसरी बहन से ज़ीशान का रिश्ता ले लेती हूँ, तो खालू जान ना माने। खालू ने कहा कि उनका और हमारा स्वभाव बिल्कुल नहीं मिलता। खाला ने कहा क्यों नहीं, मैं जब जाऊँगी तो वो मुझे रिश्ता दे देंगे। खालू ने कहा इनकार सुनने से बेहतर है कि तुम उनके घर जाओ ही ना। खालू ने कहा मैं तो चाहता हूँ कि शाजिया का रिश्ता हम ले लें। खालू एक मौलवी आदमी था, इसलिए वो चाहता था कि यही शाजिया का ही रिश्ता ले लें। लेकिन भाभी ने कहा कि शाजिया और हम तो इसे भाई ही समझते हैं, तो हम ये रिश्ता कैसे ले सकते हैं। खालू जान ने कहा कि समझने से भाई नहीं बन जाता। अगर तुम इसका रिश्ता, शाजिया का रिश्ता अपने देवर के लिए ले लोगी तो ये वाकया ही तुम्हारा हकीकी भाई बन जाएगा।
خالو جان نے ادھر ہم سارا دن بائی ذیشان کی شادی کی پلاننگ کرتی، کبھی سوچتی کہ ہم بائی کے گھر جائیں گے اور کبھی سوچتی کہ ہم ادھر ہی رہیں گی، کیونکہ بائی کے سسرال والے ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے۔ ہم سارا دن کپڑوں کی پلاننگ، جولری وغیرہ کی پلاننگ کرتے رہتے۔ ایک دن شام کے وقت خالو کا فون آیا میرے ابو کے نمبر پر۔ ابو نے فون اٹھایا تو خالو جان تھے۔ خالو نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شازیہ کا رشتہ اپنے بیٹے ذیشان کے لیے لے لوں۔ ابو جان نے کہا کہ مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا۔ خالو نے سمجھایا کہ مناسب تو سب کچھ ہی ہے تو یہ آپس میں کزن، سمجھنے سے بھائی نہیں بن جاتا۔ ابو جان نے کہا کہ میں تمہاری بہت ہی زیادہ عزت کرتا ہوں اور تم مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہو، میری پہلی بیٹی بھی تمہارے گھر میں بہت زیادہ خوش ہے، اس لیے میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا۔ تو خالو جان نے کہا تو پھر دیر کس بات کی؟ والد صاحب نے کہا کہ بھائی جان جیسے آپ کی مرضی۔ خالو نے کہا کہ منگنی وغیرہ کے چکر میں ہم رہنے دیتے ہیں پڑھنے کو، ہم ڈائریکٹ ہی شادی کر لیں گے۔ تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں تو بہت ہی پریشان ہوئی کہ میرا بھائی میرا شوہر کیسے بنے گا، لیکن یہ بڑوں کا فیصلہ تھا، اس لیے میں کچھ نہ کہہ سکی۔ 5-6 ماہ بعد میرے بھائی ذیشان یعنی میرا دلہا میرے گھر بارات لے کر آ گیا اور میں بیاہ کر اس کے گھر میں چلی گئی۔ اب میں اپنے سسرال میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، کیونکہ یہ بڑوں کا فیصلہ تھا۔ میں اپنی ہر بہن سے کہتی ہوں کہ اپنی بڑوں کے فیصلوں کے آگے سر جھکایا کرو، کیونکہ بڑوں جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ میری کہانی سننے کا شکریہ، ملیں گے نئی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔